नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले, ऊर्जा और खेल नीति को मंजूरी, भरे जाएंगे 150 से ज्यादा पद। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुक्रवार जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति और इससे निपटने की तैयारियों के बारे में कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुति दी गई। हालांकि कैबिनेट ने किसी तरह की नई कोविड बंदिशों को लगाने की मंजूरी नहीं दी। बैठक में राज्य की स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2011 को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें पूर्ण ऊर्जा क्षमता, विशेष रूप से जल और सौर ऊर्जा के तेजी से विकास के माध्यम से स्वच्छ और हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई। 2030 तक 10,000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्वर्णिम जयंती खेल नीति 2021 को मंजूरी दी। कैबिनेट ने पारदर्शी तरीके से अधिक वस्तुनिष्ठ चयन सुनिश्चित करने के लिए तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के मूल्यांकन और लिखित परीक्षा के वेटेज को 85 से बढ़ाकर 100 करने की प्रक्रिया को समाप्त करने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट ने कोरोना महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्टर्स को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के टोकन टैक्स, विशेष सड़क कर और यात्री कर में 100% छूट को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। साथ ही 1 अगस्त 2020 से 30 जून 2021 तक स्टेज कैरेज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसों, संस्थागत बसों पर शेष 50% टोकन टैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसों पर 100% टोकन टैक्स और स्टेज कैरेज पर विशेष रोड टैक्स को माफ करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2020 से 30 नवंबर 2021 तक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और संस्थागत बसों पर 100 यात्री कर माफ करने का भी निर्णय लिया। बैठक में मंडी जिले के धर्मपुर में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने का निर्णय लिया गया। साथ ही कांगड़ा जिले के शाहपुर में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल व डारिन में उप मंडल में खोलने के साथ ही इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने की मंजूरी दी। कैबिनेट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को अपनी स्वीकृति प्रदान की। विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से एवं पुनर्गठन प्रस्ताव के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से पदों का सृजन एवं भरने का कार्य किया जाएगा। वहीं मंडी जिले के केलोधार में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ जल शक्ति विभाग का एक नया अनुभाग खोलने को भी अपनी सहमति प्रदान की। वहीं मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने का निर्णय लिया। राजस्व विभाग में सांख्यिकी सहायक के 3 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने लाहौल स्पीति जिले के बाढ़ प्रभावित किसानों को गत वर्ष 27 से 30 जुलाई को व्यापक वर्षा के कारण हुई वर्तमान कृषि एवं उद्यानिकी हानियों के लिए राहत प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने कुल्लू जिले के चमारला गांव का नाम धाराबाग, हमीरपुर जिले के चमरकड़ का नाम धानेड़ और शिमला जिले के बंदूर का नाम विक्तदी रखने को मंजूरी दी। हिमाचल बर्फबारी से 228 सड़कें अभी भी बंद, जाने 18 जनवरी तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 18 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस दौरान प्रदेश भर में धूप खिली रहेगी। हालांकि 16 से 18 जनवरी तक मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी के 9 दिन बाद भी जनजीवन पटरी पर नहीं लौट पाया। जिला कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई बर्फीले क्षेत्रों में लोग परिवहन सेवाओं, बिजली और पानी से महरूम हैं। जिला शिमला के संपर्क मार्ग अभी भी यातायात के लिए बाधित हैं। प्रदेश में 228 सड़कें बंद रहने से परिवहन निगम के 120 रूट प्रभावित हैं। हल्के और बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों के लिए होम आइसोलेशन के दिशा निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हल्के और बिना लक्षण वाले कोविड-19 मरीज डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेशन के लिए पात्र हैं। रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, गुर्दे आदि की बीमारी से पीड़ित व 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को डॉक्टर की ओर से उचित मूल्यांकन के बाद ही होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि HIV प्रत्यारोपण, कैंसर रोगियों को होम आइसोलेशन के लिए अनुशंसित नहीं किए जाते हैं, लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा उचित मूल्यांकन के बाद ही उन्हें होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। तकनीकी खराबी के चलते सेना के 2 हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग।
मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में शुक्रवार को भारतीय सेना की 9 कोर के 2 हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। एथलेटिक सेंटर खेल मैदान में 2 हेलीकॉप्टर के लैंड होने से पहले प्रशासन या पुलिस को भी जानकारी नहीं थी। बताया जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी आ गई थी, जबकि दूसरा रेस्क्यू करने के चलते थोड़ी देर में लैंड हुआ। पायलट्स ने उतरकर हेलीकॉप्टर को चेक किया और करीब 30 मिनट के बाद पठानकोट की ओर रवाना हो गए। इस मैदान में दिन भर खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, लेकिन लैंडिंग के समय मैदान खाली था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर कोरोना पॉजिटिव। सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप कोरोना संक्रमित पाए गए। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। सुरेश कश्यप ने कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर उन्हें कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है और डॉक्टर्स की सलाह ले रहे हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि उनके संपर्क में आए लोग कोरोना की जांच करवा लें और डॉक्टर की सलाह से खुद को आइसोलेट करें। वहीं भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फरवरी से राशन डिपुओं में जमा होंगे बिजली और पानी के बिल। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपुओं में फरवरी महीने से बिजली और पानी के बिल जमा हो सकेंगे। इसके लिए सरकार ने डिपो होल्डर को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। प्रति बिल पर डिपो होल्डर की कमीशन रहेगी। इन डिपुओं में लोकमित्र केंद्रों में मिलने वाली सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। हिमाचल सरकार के आदेशों के बाद विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी। हिमाचल में 5000 के करीब राशन डिपो हैं। लोग हर महीने राशन लेने आते हैं। पहले दुष्कर्म कर नाबालिग लड़की को बनाया गर्भवती, फिर करवाया गर्भपात, आरोपी गिरफ्तार। राजधानी शिमला के सुन्नी थाना क्षेत्र के तहत एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और बाद में उसका गर्भपात करने का मामला सामने आया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोप सुन्नी थाना क्षेत्र से संबंध रखने वाले 28 वर्षीय युवक पर लगा। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले के अनुसार आरोपी रोहित ने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ दुराचार किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। जब पीड़िता 2 माह की गर्भवती थी तो आरोपी ने उसका जबरन गर्भपात करवा दिया। आरोपी ने इसका खुलासा करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने यह पूरा वाकया अपने घरवालों के संज्ञान में लाया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर सुन्नी पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी के ठिकाने पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म व गर्भपात करने के आरोप में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा धारा 376, 313, 506 व पॉक्सो अधिनियम में केस दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बावड़ी की खुदाई करते समय हुआ हादसा, मलबे में दबने से एक की मौत। ज्वालामुखी उपमंडल के तहत तहसील खुंडिया की 12 कला पंचायत में एक दर्दनाक हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि व्यक्ति को बचाने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। मकर संक्रांति के त्योहार के दिन गांव में अकस्मात हुए इस हादसे से सभी स्तब्ध हैं। इस हादसे ने सभी को झकझोर दिया। जानकारी के अनुसार रामनगर निवासी ब्रह्मदास अपनी पंचायत में मनरेगा के तहत बन रही बावड़ी के कार्य में मजदूरी पर लगा हुआ था। बावड़ी के लिए खुदाई करते समय अचानक लहासा गिर गया, जिसकी चपेट में वो आ गया। हिमाचल में कोरोना, शिक्षा मंत्री भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दलाई लामा मंदिर के साथ कर्मियों समेत 1563 नए पॉजिटिव। हिमाचल में शुक्रवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप, भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन, दलाई लामा मंदिर मैक्लोडगंज के 7 कर्मचारियों के समेत कुल 1563 लोग कोरोना संक्रमित हुए। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अजय शर्मा के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। जिला सोलन के 35 वर्षीय युवक ने दम तोड़ दिया। इससे प्रदेश में मौत का आंकड़ा 3872 पहुंच गया। प्रदेश में शुक्रवार को 10,040 लोगों की सैंपलिंग हुई। जिला शिमला में सबसे ज्यादा 375 लोग पॉजिटिव हुए। सोलन में 330, जबकि कांगड़ा में 220 लोग संक्रमित हुए। एसपी कांगड़ा और 11 पर्यटक भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।